खान यूनुस में स्पेशल फोर्स भी देखिए लेकिन पहुंच गई है। 200 हमले हो चुके हैं और स्पेशल फोर्स पहुंची है। इजरायली सेना ने खान यूनुस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आईडीएफ ने अपनी स्पेशल फोर्स की 98वीं डिवीजन को ऑपरेशन खान यूनुस की जिम्मेदारी सौंपी है। और क्यों ये जो यूनिट है वो बहुत अहमियत रखती है ये भी आपको बताएंगे। घर घर तलाशी लेने में जुटे हुए हैं आईडीएफ के कमांडो। इस यूनिट को स्पेशल पावर्स भी मौजूद हैं इसके पास और इसको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। हमास के कई कमांडरों को मारने का दावा किया जा रहा है। खान यूनुस में ही इन कमांडर्स को खत्म किया गया है और इसी वजह से याह्या सिनवार की तलाश जारी है। हमास की खान यूनुस ब्रिगेड को इसकी वजह से ये जो हमले किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है, उसकी खबर भी सामने आ रही है। हमास की 30 सुरंगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सुरंगों को तबाह करने के लिए बम बारूद का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, पानी भी भरा जा रहा है। हमास के कई आउटपोस्ट हथियार डिपो भी बर्बाद कर दिए गए हैं जहां पर हथियार उनकी तरफ से रखे गए थे। लेकिन 98वीं डिवीजन का एक्शन किस तरह का रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल पावर्स क्या हैं और किस तरह का स्पेशल ऑपरेशन ये करते हैं वो इन तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये 98वीं डिवीजन है, इसे जिम्मेदारी दी गई है। खान यूनुस में स्पेशल जिम्मेदारी इस डिवीजन के पास है और इसका एक्शन देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए ये जो डिवीजन है इसकी पहचान हमेशा छिपाई जाती है, किसी का चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये जिस तरह से अटैक करते हैं, ये जिस तरह से एक्शन लेते हैं उसके लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और अब इनका इस्तेमाल हो रहा है खान यूनुस के इलाके में। घर घर तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है उसके दौरान भी, और आमने सामने की जंग अगर करने की जरूरत पड़ रही है, लड़ने की जरूरत पड़ रही है हमास लड़ाकों से, तो उसके लिए भी इस यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है। खान यूनुस पर देखिए लेकिन कैसे ज़मीनी हमला किया जा रहा है। ये वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर हमले करना और अपने टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये खान यूनुस का इलाका है, यहां पर ज़मीनी हमला कैसे हो रहा है। 98वीं डिवीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ज़मीनी हमला किया जा रहा है। खान यूनुस पर किस तरह से फोकस है इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स का वो देखिए इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन सिर्फ खान यूनुस ही पर केंद्रित नहीं है नजर इजरायली डिफेंस फोर्स की, हिजबुल्लाह भी निशाने पर है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह पर कैसे हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ खान यूनुस पर अगर अटैक किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा तो उनकी नजर हिजबुल्लाह से भी नहीं हटी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हमले किए जा रहे हैं और ये तमाम हमले जब वो कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हवाई हमला भी इसमें शामिल है। लगातार ज़मीनी अटैक किया जा रहा है, ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशनल हैं, नई डिवीजन को झोंका गया है, उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल होकर करके हवाई हमले किए जा रहे हैं वो देखिए किस तरह से। जैसे ही दिखाई देता है टारगेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको जीरो इन किया जाता है और फिर हमला कर दिया जाता है। इस तरह से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। और एआई के जरिए कैसे हवाई हमले किए जा रहे हैं और ये कितने सटीक हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, ये जो हमला है देखिए, ये जो तस्वीर अब दिखा रहे हैं इस वक्त, ये एआई आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हवाई हमला किया गया है। कितने सटीक हैं और कितने प्रभावी हैं ये इजराइल के लिए? देखिए, जब आपको प्रिसीजन अटैक के लिए आवश्यकता जब है तो उस समय अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं, आपके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो आपकी जो एमिंग है वो प्रभावित होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आवश्यक इनपुट है उनका सहारा लेके जो उसकी जो इंटरपोलेट किया जाता है कि कहाँ पर टारगेट हो सकता है, उन संभावनाओं को देखते हुए एक चिन्ह बनाया जाता है। और इसमें निश्चित रूप से क्योंकि उस एरिया का ज्योग्राफिकल टॉपोग्राफिकल मैप ऑलरेडी अवेलेबल होता है, टारगेट फोल्डर्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे टारगेट जो कि जिनके बारे में बहुत डिफाइन नहीं है उनको एआई की मदद से डिफाइन किया जाता है और फिर एमिंग किया जाता है। और जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जनरल प्रणाली जो इस्तेमाल की जाती है। कैप्टन पांडे, एआई के आने के बाद, एआई टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में हवाई हमलों को किस तरह से बदल देगा, उनकी प्रिसीशन को क्या बदलेगा, और आगे आने वाले युद्ध जो लड़े जा रहे हैं या अब जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उसमें किस तरह से एयरफोर्स की जो पावर है उसे बदलेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी? देखिए, अगर आपको टारगेट के एग्जैक्ट लोकेशन पता है तब तो आपकी एमिंग बहुत सही होगी। पीजीएम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्रिसाइज अटैक करते हैं और जिसे कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक,
और आपने सुना होगा किस प्रकार से बालाकोट में जो है एक छेद किया गया, उसमें से बॉम्ब गया, गल्फ में वॉर में भी यही हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हों। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ISR के इनपुट्स हैं वो ऐसी नहीं है जो कि पर्याप्त आपको कोऑर्डिनेट दें, और साथ में जो दुश्मन है वो बार बार अपनी जगह बदल रहा हो, और स्पेशली ग्राउंड फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कैमोफ्लेज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं होती। तो उसको आप एक क्रियान्वित करते हैं अपने बेसिक लॉगरिथम के थ्रू, और फिर आप निकालते हैं कि शायद टारगेट यहाँ हो। पहले कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लिया था सोच के कि इस एरिया में कहीं होगा, और हम 5-6 जगह वहाँ पर अटैक करते थे और देखते थे कि हाँ शायद हमने भेज दिया वो टारगेट। यानी और प्रिसाइज होगा AI की का इस्तेमाल अगर करेंगे तो, और आप सटीक अपने निशाने को साध सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, उससे मदद मिलेगी। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी मौजूद हैं। मेजर जनरल दयाल, ये जो हम एक्शन देख रहे हैं, हर तरफ से एक्शन इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि हम खान यूनुस पर एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं जबालिया कैंप पर भी एक्शन लिया जा रहा है, हिजबुल्लाह को भी टारगेट कर रहे हैं, यानी चौतरफा हमला इजराइल द्वारा किया जा रहा है। क्या अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? काफी आपकी डिबेट मिस कर चुका हूं, लेकिन बड़े सीरियस मुद्दे थे जो आपने उठाए। और पहला मुद्दा ही मैं स्टार्ट करता हूं, जो UN है वो बिल्कुल डिफंक्ट है। और UN क्या करेगी? अगर एक पावर है इजराइल जिसने एक नैरेटिव सेट कर रखा है शुरू से, और सारी दुनिया उस नैरेटिव के अंदर फंस गई है, और उस नैरेटिव के तहत वो लगातार जो आप थोड़ा पीछे होकर अगर बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। आप थोड़ा पीछे होकर बोलिए। You hear me? जी जी। देखिए, एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी और प्लान के जरिए इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने शुरू से यही उसकी प्लानिंग थी। जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जिसको दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, इजराइल ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि, और उस नैरेटिव को कंट्रोल कर दिया वेस्टर्न मीडिया के जरिए और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, कि पूरी की पूरी गाजा में जो जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहता था उस तरह से उसने तबाही की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक तरफ उग्रवाद है, दूसरी तरफ विस्तारवाद है। ये दुनिया को देखना है। UN का जो सेक्रेटरी जनरल है वो पहले दिन से उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन कोई उनकी सुन लेगा। जहां तक लड़ाई की बात है, देखिए लड़ाई तो ये चलेगी क्योंकि बिल्टअप एरिया में लड़ाई है। जितना मर्जी अब आप कह रहे याह्या सिंवार का घर घेर लिया, या आपको पूरे शहर को बर्बाद करना है क्योंकि याह्या सिंवार का घर वहां है। लेकिन याह्या सिंवार कहां? मेजर जनरल बिशंबर, कितनी टनल्स मिली, कितने आपको इजराइल का ये कहना है कि जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे वो नहीं रुकेंगे, तो वो तो नहीं रुकने वाले हैं। कहां तक आप इसको जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि वो हमास को खत्म किए बगैर नहीं रुकेगा, इजराइल ये साफ कर चुका है। बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो उसमें अब ये तो दुनिया को सोचना है ना कि उसमें सिर्फ हमास को बर्बाद करने के लिए क्या आप दुनिया में इस किस्म की आगे लड़ाई को बर्दाश्त करेंगे? क्या ह्यूमैनिटी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसने इतना भयानक मतलब किस्म से ह्यूमन लॉस देखा था, क्या उसके बाद हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ये लड़ाई जो है इसमें एक विराम लगा था। उसके बाद मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसका एक सुझेड़ा निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकलने दिया। तो ये लड़ाई तो अब हमास तो खत्म होगा, पर हमास की विचारधारा खत्म होगी, हमास के उग्रवादी खत्म होंगे, कितना टाइम लगेगा वो एक लंबा। लेकिन गाजा के अंदर किसी किस्म की लाइफ का जो है वैल्यू नहीं बचेगी, गाजा के अंदर किसी किस्म की रिसोर्सेज नहीं बचेगी, गाजा के अंदर कोई। और वो तो हम देख रहे हैं कि वैसे हालात बन चुके हैं जैसे पूरे इलाके को बांट दिया गया है, जैसे लोगों को सेफ जोन में जाने के लिए कह दिया गया है। इजराइल की फौज ने ये ठान लिया है कि जहां भी हमास ने अपने लड़ाकों को छिपा रखा है उसे ढूंढ कर मार दिया जाएगा। इसी क्रम में इजराइल की तरफ से जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें एक ही परिवार के 22 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि मरने वाले सभी 22 लोग एक पत्रकार के परिजन थे। इधर जबालिया में एक्शन के अलावा जेनिन को भी इजरायली फौज ने चारों ओर से घेर रखा है और कहा यह जा रहा है कि हमास लड़ाके यहां छिपे हुए हैं और उन्हें ही खत्म करने के लिए लगातार तलाशी जारी है। तो हर तरफ हमला किया जा रहा है और किस तरह से आम लोगों की जान भी इसके बीच में फंसी हुई है, कैसे एक ही परिवार के 22 लोगों की मौत हो जाती है, वो बताती है तस्वीर कैसे आम लोगों के लिए मुश्किल हालात हैं।